अल्लाह का है सब, तुम्हारा तो है ही नहीं। लोग कहते हैं कि सब मेरा बनाया, सेल्फ मेड है, सब मेरी मेहनत है। ठीक है, तुमने बड़ी मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत है, लेकिन है अल्लाह का। जब इंसान को ये पता लग जाए ना कि माल मेरा है ही नहीं, अल्लाह का है, तो उसकी सारी आकड़ ख़त्म हो जाती है। और फिर वो ये नहीं कहता कि मैं क्यों खर्चूं, मैं क्यों सदका दूं, खैरात दूं। भाई माल है ही अल्लाह का, तुमने ज़कात भी देनी, खैरात भी करनी, सदका भी करना है, रिस्पॉन्सिबली माल को खर्चना है। अल्लाह पूछेगा तुमने माल क्यों ज़ाया किया, फजूल कामों में क्यों खर्चते रहे, क्योंकि तुम्हारा था ही नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से देन थी। तो मुत्तकी इंसान ये समझता है कि माल अल्लाह का है और उसमें से खर्चता है। ये मुत्तकियों की निशानी है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और खासियत, एक और क्वालिटी बताई मुत्तकियों की। क्या? हु बिलीव इन व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू ओ मोहम्मद। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, वो उस किताब पर ईमान लेकर आते हैं जो तुम पर आई, यानी वही कुरान मजीद, ईमान लेकर आते हैं, यानी दे हैव फेथ इन इट, हिलते नहीं है, ईमान बरकरार है इनका। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उन किताबों पर ईमान लेकर आते हैं जो तुमसे पहले की हैं, यानी इंजील, तौरात। हमारा उन पर ईमान है कि वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबें थी, लेकिन न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट एंड ऑल दी अदर स्क्रिप्चर जो हिंदूज के पास हैं, बाकी मज़ाहिब के पास हैं, सम पार्ट्स ऑफ देम मे बी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में कुछ चीज़ें तौरात और इंजील से हो सकती हैं, लेकिन सब नहीं, क्योंकि ये भी सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने हमें फैक्ट बताया कि इनको डिस्टॉर्ट किया गया इन किताबों को। लेकिन हमारा ये ईमान ज़रूर है कि यस, वो अल्लाह की तरफ से थी। जिस तरह कुरान अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा, तो बाकी किताबें और नबियों पर भेजी, तो इस पर हम ईमान रखते हैं और मुत्तकी इस पर ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। युक़िनून का वर्ड आया, ठोस यकीन है इनका आखिरत पर, डाउटफुल नहीं है। ऐसे नहीं जिंदगी गुजारते कि यार किसने देखी आखिरत, और दिल में इन्होंने ये सोच लिया वो देखी जाएगी, अल्लाह हमारे पीर और हमारे बुजुर्ग बख्शवा देंगे, वो देखी जाएगी, अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। ये केयरलेस आदमी का एटीट्यूड है। युक़िनून, जिस आदमी का 100% यकीन है आखिरत पर, वो केयरलेस जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। वो परेशान होता है छोटे छोटे गुनाह पे, उसकी नमाज छूट जाए, उसकी मतलब कि उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरी नमाज छूट गई। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि अल्लाह मुझसे नाराज हो रहा है और अल्लाह मुझसे ना नाराज हो जाए। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे नबी मुझसे मुंह ना फेर लें आखिरत वाले दिन। उसके लिए ये परेशानी नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे खफा ना हो जाए, मेरी बेगम मुझसे नाराज ना हो जाए, या मेरा शौहर मुझसे खफा ना हो जाए। उसके लिए ये परेशानियां बाद में आती, कई देर बाद जाके आती है, फैमिली रिलेटेड परेशानियां, दुनियावी रिलेटेड परेशानियां, फाइनेंशियल परेशानियां। जिस आदमी का आखिरत पे यकीन है, वो शख्स सबसे पहले किस बात पे परेशान होगा? अपनी आखिरत के हवाले से। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आखिरत को प्रेफरेंस देता है दुनिया पे, फोकियत देता है दुनिया पे आखिरत को, अल्लाह ताला उसके लिए उसके तमाम मैटर्स, तमाम मामलात को संभाल लेता है, और दुनिया उसके पीछे भागती है और वो दुनिया के आगे भागता है। सुभान अल्लाह। और जो कोई दुनिया को प्रेफरेंस बनाता है, आखिरत को इग्नोर करके, अल्लाह उसके मामला समेट देता है। कभी कहीं से परेशानी, कभी कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया, टाइम ही नहीं मिल रहा नेकियां करने का, हर तरफ से खपा हुआ है या खपी हुई है वो इंसान, और दुनिया के वो आगे भागता है, दुनिया के वो पीछे भागता है, दुनिया उसके आगे भागती। तो अगर तो आपने ये मुत्तकी बनना है, ये क्वालिटी चाहिए जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वबिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं, देन टेक दिस वर्ड, अपनी रूटीन से शो करें कि आप आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्या आपकी नमाजें टाइम पे हैं? क्या खुशू खुजू के साथ हैं? क्या आप अपने डीलिंग्स में अल्लाह से डरने वाले हैं? क्या आप अपने वादे के पक्के हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ अल्लाह से डर कर डीलिंग करते हैं? क्या माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, बीवियों के साथ, शौहरों के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, दामादों के साथ, बहुओं के साथ, क्या आपकी डीलिंग में अल्लाह शामिल है? क्या आप अल्लाह से डरते हुए उनसे डीलिंग करते हैं? क्या आपको आखिरत पे यकीन है? क्या आप अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के लिए? क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको पूछेगा, सामने खड़ा करेगा, एक एक डीलिंग के बारे में पूछा जाएगा? क्या आपकी रूटीन इस बात की गवाही देती है कि आप आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं? क्या आपकी रूटीन इस तरह सेट होती है कि मुझे आखिरत में फ़ायदा देने वाले अमाल कौन से हैं, या आपकी रूटीन दुनिया के कामों को सामने रखते हुए सेट होती है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से पूछें, झंझोड़ें। सूरह अल-बकरा शुरू में झंझोड़ी आपको कि भाई मुत्तकी हो या कौन हो, क्या बनना चाहते हो, क्या विजन है? दुनियावी मामलात में तो विजन यहाँ पे है कि जी 10 लाख कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, फैक्ट्रियां खोलूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा और फट्टे चुक दूंगा। दुनिया के मामले में तो परफेक्शन पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है। लेकिन दीन के मामले में, आखिरत के मामले में हम मुस्कुरा के कहते हैं कि हमारे लिए जी हिदायत की दुआ करें, और बस हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, बस जी हम पास ही हो जाएं तो बहुत है।
यहाँ अल्लाह मुत्तकियों का बता रहा है कि दिस इज योर एम, दिस शुड बी योर विजन। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मुत्तकी हमने नहीं बनना है, बस एक आधी नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत सदका खैरात कर देंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बख्श देगा। हाउ शेमफुल कि दुनिया की लाइफ के लिए इतना बड़ा एम, इतनी सीरियसनेस, और आखिरत की लाइफ जो कि दुनिया से ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, उसके लिए कुछ नहीं। उसके लिए ये एटीट्यूड है कि हमने कुछ नहीं करना। तो इसलिए अगर तो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं, और अगर तो आप चाहते हैं कि आखिरत में आप टॉप पर हों और आपको हाईएस्ट जगह जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, तो फिर शो करें अपनी रूटीन से, बनाए रूटीन बैठ के। इस्लामिक रूटीन क्या होती है, इस्लामिक डाइट क्या होती है, दीन को सुन्ना को ज़िंदगी में लेकर आए, हर चीज़ में लेकर आए, एटीट्यूड में लेकर आए, फिर साबित होगा कि वबिल आखिरती हुम युकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। बेशक यही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता, यही लोग हैं फलाह पाने वाले। फलाह का क्राइटेरिया और हिदायत याफ्ता का क्राइटेरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया। इस सारी क्वालिटीज़ को अपनाएं तो इंसान फलाह वालों में और हिदायत याफ्ता में शामिल हो जाएगा। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। Indeed, those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. वो लोग जो कुफर करते हैं, आप देखें साथ ही डिस्कशन टर्न्स टू द कुफार, टू द डिसबिलीवर्स। हु आर द कुफार? बहुत वाज़ेह है कुरान इस बारे में। कुफार वो लोग हैं, डिसबिलीवर्स वो लोग हैं जो मुजरिमीन हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, द ईवल पीपल, द बैड गाइज। ठीक है, मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँगा द बैड गाइज। हर मूवी में बैड गाइज होते हैं, दे आर वेरी ईवल, उनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा होता है और दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा होता है। तो कुफार के लिए ये मैसेज है कि ये वो लोग हैं जिन तक मैसेज पहुंचा, अच्छे से पहुंचा, जैसे उसका पहुंचने का हक था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दे आर द क्रिमिनल्स, बिकॉज ये क्योस मचाने वाले हैं और ये गुडनेस को इंसानों से दूर करने वाले। तो इनके बारे में अल्लाह ताला बहुत सख्त है और इनके बारे में कुरान की टोन बहुत सख्त है। तो इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफर किया, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, it is the same for them whether you warn them or not, am lam tunzirhum la yu'minun, they will not believe, la yu'minun। तुम इन्हें वार्न करो ना वार्न करो, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि काफिर की एक ये क्वालिटी है, क्वालिटी कह लें या एक एट्रीब्यूट है काफिर का, कि उसमें एरोगेंस होती है। इग्नोरेंस तो होती है, उसमें एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तुम जितना मर्जी इन्हें साबित करते रहो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम इनकी लैंग्वेज में बात करते रहो, तुम इन्हें मिसालें दे दो, तुम इन्हें साइंटिफिक मिसालें दे दो, जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, क्योंकि एरोगेंस से दिल भरा हो, चौधराहट है ना, और सजदा करने के लिए तैयार नहीं है रब को, अल्लाह के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है हमारा कोई खालिक है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो दे आर द क्रिमिनल्स। तो इनको तुम चाहे दावत दो या ना दो, ये मानने वाले नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को दावत ना दें। काफिर कौन है ये अल्लाह बेहतर जानता है। एज इन अगर कॉमन एक नॉन मुस्लिम है तो उसको आप पहले दावत तो देना, वो कुफर कर दे, रिजेक्ट कर दे, ये फिर एक अलग मामला है, लेकिन हम दावत देना नहीं रोकेंगे। ठीक है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत कब नाजिल हुई, ये सूरत कब नाजिल हुई? तकरीबन 17-18 साल के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17-18 साल हो गए नबी बने हुए, दावत चल रही है, मोज़े दिखाए जा रहे हैं। नबी खुद हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा मोज़ा है, कुरान एक बहुत बड़ा मोज़ा है, आर्गूमेंट्स हुए हैं, इवन बैटल ऑफ बदर हुई है, उसका रिजल्ट भी सामने आया, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है, सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। उसके बाद ये अल्लाह कह रहा है, ये शुरू में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, अगर दिलों पे ही मोहर लगा दी तो फिर उन्हें ब्लेम क्यों कर रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह क़यामत वाले दिन के तुम हिदायत क्यों नहीं लाए? कब लगी मोहरें, ये भी तो सवाल है ना। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह हैज सेट अ सील अपॉन देयर हार्ट्स एंड अपॉन देयर हियरिंग, इनके दिलों पे और इनके इस हियरिंग पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। क्यों लगा दी है? व अला अबसारिहिम, और इनके विजन पे मोहर लग चुकी है, एक वेल है। व अला अबसारिहिम गिशावतुन, इनके आंखों पे वेल है, पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। किस लिए आंखों पे पर्दा आ गया, किस लिए हियरिंग पे और दिल पे मोहर लग गई? वाई? मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को तरह तरह से समझाता है। 5 तरीके अल्लाह के इंसान को समझाने के, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। मैंने जो पढ़े 5 तरीके। नंबर 1, नेचुरल इंट्यूशन। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंट्यूशन डाली है, जिसे ज़मीर भी कहते हैं, जिसे नफ्सुल लव्वामा भी कहते हैं। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में किया सूरह क़ियामा में। तो यस, नफ्सुल लव्वामा और ज़मीर जिसे हम कहेंगे, तो अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर नेचुरल इंट्यूशन रखी है ताकि वो सही और गलत की पहचान कर ले।
और उसका ज़मीर बोले, उसे झंझोड़े कि क्या गलत है क्या सही है। दूसरा सिक्स सेंस, अल्लाह ने हर इंसान को एक सिक्स सेंस भी अता की है। 5 सेंसेस है ना हमारी नेचुरल, और 6 सेंस कहा जाता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, कि हर बंदे को एक फीलिंग आ जाती है कि वो गलत जा रहा है। अगर वो बंदा इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, उसका ज़मीर जागा है, तो 6 सेंस भी बता देती है कि ये काम गलत है, ना करो। जैसे बहुत से कुफ़ार उस दौर में नबी को अपोज करने आते थे, उनकी 6 सेंस बता देती थी कि नहीं, ख़तरनाक काम है, ना करो। 6 सेंस के थ्रू अल्लाह गाइड करता है। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।